सर मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, सर 5 साल से ये चीज चल रही है, सर उसने मुझे ये कह दिया। कितना अवांछित ज्ञान लिए घूम रहे हो, मतलब ट्रेन में ही सफर करोगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते, समझ रहे हो? चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें मैं, प्लेन में सफर करना है मतलब तुम्हारे अवांछित चीजों को, जो अनावश्यक बोझ तुम लिए घूम रहे हो, उसको हटाना पड़ेगा। वो बोझ तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी चाहे पूर्व स्मृतियां जो गलत हैं। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं सर मुझे धोखा दे दिया, मैं जी नहीं सकती। सर क्यों नहीं जी सकती तुम? धोखा दिया है तुम्हें उसने, तो होना ये चाहिए कि उस इंसान को धोखा होना चाहिए लाइफ में, और होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मेरे जीवन की कहानी में बताता हूं, जिन इंसानों ने मुझे छोड़ा आज वो खुद इस चीज को फील करते हैं कि गलत इंसान को छोड़ा है, और ये तुमने फील नहीं करवाया। मतलब भी क्या है उन चीजों का? तुम रोने बैठ जाओ कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरी लाइफ को चीट कर दिया। उसने कर दिया, उसका काम था चीट करना, और तुम्हारा काम है उस चीट के ऊपर रोना। मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे भाग्य में क्यों लिखा हुआ है? सर मेरे साथ ही लोगों की मोहब्बतें कितनी सक्सेस हो जाती है, मेरी मोहब्बत असफल क्यों हुई? इसलिए सफल हुई कि दुनिया ये चाहती है कि तुम बड़ा करो। सफल हो गई इसके मतलब प्रारंभिक चीजें सफल होनी नहीं चाहिए लाइफ में, नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। अब तुम उन यादों के साथ जिंदगी जीना चाहते हो, या कुछ ऐसी यादें बनाना चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारी मिसाल दे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन चीजों को छोड़िए जो तुम्हारे साथ हो चुकी हैं, उन लोगों को छोड़िए जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारा काम नहीं उन लोगों के बारे में सोचना कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, सर मैं पिछली भर्ती में 4 नंबर से रह गया था। सर वो गई चीजें, प्रेजेंट क्या है तुम्हारा, उससे भविष्य उद्भवित होगा। और प्रेजेंट गजब का होना चाहिए, और प्रेजेंट का मतलब केवल वो चीजें जो आज मेरे लिए जरूरी हैं। मेरी ऊर्जा उन चीजों पे खर्च होनी चाहिए जहां से मैक्सिमम परिणाम निकलने वाला है। मैं उन चीजों पे खर्च क्यों करूं? नेगेटिव लोगों पे बात क्यों करूं? नेगेटिव लोगों को दिमाग में लाऊं क्यों? ओवर थिंकिंग यही तो कारण है। आप में से अधिकतर बच्चों में ओवर थिंकिंग होती है। क्लास में बैठे रहते हैं, 4 घंटे पढ़ा, और पढ़ने के बाद यार पढ़ाया तो था भवानी जी सर ने, बहुत अच्छा पढ़ाया था, पढ़ाया क्या था ये पता नहीं, क्योंकि उस समय आप कुछ ना कुछ सोच रहे थे। आप सबके साथ है, जब किताब उठाते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। अतीत को तुमने इतना हावी कर लिया, सूचनाएं तुम्हारे दिमाग में इतनी भरी पड़ी हैं, वो सूचनाएं तुम्हारी मेमोरी को खाई जा रही हैं। जो चीजें जिन पे ध्यान देना था उस पे ना देके हम उन चीजों पे दे रहे हैं जिनका हमारे जीवन में उपयोग ही नहीं है। उसकी उस नेगेटिव बात का क्या उपयोग है? मतलब ही नहीं है, उसको छोड़िए, लेकिन उसको पकड़ के बैठे हैं। जाने दीजिए ना उस चीजों को, वो थोड़ी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तुम्हारी चीजें क्या बदलेंगी, उनको अपोजिट करके दिखाना है। हमें अपनी लाइफ में क्या लानी है उस पर नहीं सोच रहे हैं। जो चीजें हो गई हैं उन पे आज भी हम सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, मेरे साथ ही क्यों होता है। तुम्हारे साथ यदि गलत हो रहा है इसका मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। मेरा नजरिया बहुत क्लियर है इन चीजों में, बहुत क्लियर है, और होना चाहिए। मैं सर जयपुर था तो पापा सेठ के काम करते थे। अब मुझे पढ़ने का जुनून मेरे 10th तक तो था ही नहीं। 10th तक तो मैं अपने मोहल्ले का 1 नंबर का आवारा बच्चा था, और बच्चों का नेतृत्व करता था, भटकाता था सबको कि पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है बेटा, खेलो कूदो ये जिंदगी है। और जिस दिन उस टीचर ने मेरा अपमान किया उसके बाद मुझे लगा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि जिंदगी में बदलाव आने चाहिए। और सच बताऊं, हर चीज लाइफ में अच्छा होने के लिए होती है। मुझे कोई लड़की बहुत अच्छी लगी, मैं उसके लिए पढ़ने लग गया। मैं उससे प्रभावित ऐसे तो होगी नहीं कि वो ड्रेस कोड ऐसा ही था, स्ट्रक्चर ऐसा ही था, पर्सनैलिटी में कुछ था नहीं। पहले पता होता था पढ़ाई एकमात्र चीज है जिससे आपकी तरफ कोई ध्यान दे सकता है। मैं पढ़ा, उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया, वो और चैलेंज बन गया, और वो चैलेंज बनता गया। जब मैं जयपुर आया तो चांदपुर बाजार आप लोगों ने सब देखा, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। मैं उस एरिया में से आज गुजरता हूं तो मुझे खूब फील होता है कि यार उस एक कमरा छोटा सा, उसमें पापा और मैं सिर्फ 8 बजे के बाद आ सकता था भाई साहब, क्योंकि सेठ था, उसका एक ऑफिस था। वो जाने के बाद उसकी स्कूटर के नंबर थे 35-45। मैं नोट रखता था, गया कि नहीं गया पता नहीं चलना चाहिए उसको।
उसके जाने के बाद उस छोटे से ऑफिस में सब कुछ होता था, पढ़ाई होती थी, उस रोड पे इतना ट्रैफिक था, लेकिन ईमानदारी से बताऊं कि मैं उस रात को पढ़ता था, मुझे पता नहीं होता था कि बाहर कितनी आवाज़ें आ रही हैं। क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा क्या था, जब आपके लिए कोई चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है ना, तो जो कचरा होता ना, छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो सब दबने लग जाती हैं, सब दब जाती हैं। आप ध्यान देना बंद कर दोगे कि यार मेरी जिंदगी में गरीबी है, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, वो चीज इतनी बड़ी बन जाती है कि तुम उसके लिए उस हद तक चले जाओगे जिसमें सोच नहीं सकते। अभी मेरे माइग्रेन होगा तो हो सकता है मैं आराम कर लूंगा, मैं टेबलेट ले लूंगा। सर मेरे माइग्रेन था रात को, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा क्योंकि संसाधन आ गए, आदमी में सोचता है, कंफर्ट जोन में आता है। मुझे याद नहीं है कि मेरे सर दर्द हुआ हो और मैं कभी पढ़ाई से रुका हूं, कभी याद नहीं आता। क्योंकि बड़ी चीज क्या थी, यह था कि इस दुनिया में यदि जिंदा रहना है तो अपने आप पे इतना ध्यान देना है कि पूरी दुनिया एक दिन तुम्हारे ऊपर ध्यान दे। और ये चीज बहुत जरूरी है। जुकाम बुखार ये चीजें परेशान नहीं करती है जब अंदर की भूख बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी भूख होती है। वो भूख शक्तिशाली है। आप कई बार कहते हैं सर आपका सेमिनार लिया, हमें 2 दिन तो बहुत अच्छा लगा, बस बदल डालेंगे, और आज तो ऐसा लग रहा है सर तोड़ डालूंगा, बस कुछ ना कुछ करूंगा। ये अगला सेमिनार जब जोधपुर में आप आओगे ना सर, पेन लेने आऊंगा। क्या लेने आऊंगा? पेन लेने आऊंगा। ये पेन मैं लाया था सर, ये पेन मेरा प्रतीकात्मक है, मेरे जीवन का संकेत बन गया। सर क्या था इसमें? कुछ नहीं है, साधारण पेन है सर। लेकिन ये 40,000 से अधिक बच्चों को मैंने इसलिए दिया, एक मोटिवेशन था कि देव सिंह सर के हाथ से पेन लेना। ये भावनात्मक जुड़ाव है पेन, और कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी ताकत है इस पेन की। इस पेन को इतनी बड़ी शक्तिशाली, अपनी आंतरिक भूख को इतना शक्तिशाली बना लो कि बाकी चीजें आपको रोंदना बंद कर देंगी, आपका रोना खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अंदर इतनी भरी ऊर्जा आ जाएगी कि जब तुम भी ये सोचोगे और चीजें क्या करिए, भाड़ में जाने देना यार, कहने दे उसको, क्या फर्क पड़ता है, मुझे मेरे हिसाब से जिंदगी जीनी और मैं जी के जाऊंगा, निश्चित रूप से जी के जाऊंगा। इसलिए अवांछित चीजों को छोड़ दीजिएगा। आज के बाद आप में से कोई बच्चा ये बात नहीं करेगा कि मेरे लाइफ में सर होने दो, नेगेटिव बहुत हुआ है, लेकिन अब तुम्हें इतनी पॉजिटिविटी भरनी है, इतनी ऊर्जा भरनी है कि 24 घंटे में तुम्हें फील होने लग जाएगा कि सर मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, ये तय बात है, और बेहतर इंसान बनूंगा सर। 2024-25 मेरे जीवन के क्रांतिकारी ईयर साबित हो जाएंगे, और तुम्हारी जिंदगी के हैं भी क्रांतिकारी ईयर। 24-25 के बाद जो भर्तियां आने वाली वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो जाएंगी। इन भर्तियों के बाद बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, बड़ी तकलीफ होने लग जाएगी आप में से उन बच्चों को। तो इन भर्तियों को चैलेंज के रूप में लें, चुनौती के रूप में लें, और अपने उस व्यक्तित्व को जगाएं जो मैंने आपको बोला है। उस कमजोर और कायर व्यक्तित्व को मत जगा देना जो हमेशा परेशानियों की बात करता है, जो हमेशा हार की बात करता है, जो हमेशा रोना रोता है। मैं चाहता हूं तुम अपने मुस्कुराहट के साथ हर व्यक्ति को जवाब दो। तुम्हें ग्रोथ जोन में जीना है। कौन से जोन में जीना है? कंफर्ट जोन में नहीं जीना है कि तुम्हारा सर दर्द हुआ, तुम्हें बुखार हुई, तुम्हें लगा रहने दो ना सर, नहीं रहने दूंगा मैं। इस शरीर को तुम जैसा बनाओगे वैसा बनना शुरू कर देगा। याद रखो, कभी किसी लोहार बंजारे को तुमने बीमार होता कोरोना से तड़पते हुए देखा? कभी नहीं तड़पे। कोरोना की ताकत नहीं है जो उनके शरीर को अटैक कर दे। एक के वैक्सीन नहीं लगी, अपने वैक्सीन लगे हुए लोग मर रहे हैं डेली। उनके शरीर में ताकत कहां से आई? क्या खाया उन्होंने? देसी घी खाया था? तुम लोगों की तरह नहीं खाया था। ताकत परिस्थितियों से ऐसी गजब की पैदा की, उनके हौसले इतने गजब के हैं कि वो लगातार 24 घंटे दौड़ सकते हैं। तुम में से एक बच्चा 1 घंटे नहीं दौड़ सकता। कमजोर लोग बन गए हम। हमने हमेशा अपनी बॉडी को लेकर निर्देश दिए, अरे नहीं होगा रे यार, 366 सीढ़ियां कौन चढ़ेगा यार, रहने दे अपने। तो तुमने हमेशा वही निर्देश दिए अपनी बॉडी को, नहीं होगा मेरे से। मैं कहता हूं उल्टे निर्देश देना शुरू कर दो कि तू क्यों नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जिंदगी में बेरोजगार के सामने क्या होता है पता है? आप लोग गांव जाते हैं, कई बार तो आपको पता होगा, मैंने गांव जाना छोड़ दिया था जब तैयारी करता था। क्यों? ब्याह शादी में जाना तो विशेष रूप से छोड़ दिया मैंने। ब्याह शादी में टारगेट ही होता है कि आप जब गुलाब जामुन मुंह में ले रहे हो उससे पहले लोग यूं देख रहे हैं, अरे भाई तुम लोग यूं क्यों देख रहे हो? मतलब उनके लगता है यार गुलाब जामुन खा कैसे रहा है। बेरोजगार की तरफ यूं लोग देखते हैं कि खा कैसे रहा है, इसको भा कैसे रहा है। उनका नजरिया होता है तो बेरोजगार है,
और क्या कर रहा है आजकल, ये क्या कर रहा है आजकल, ये सबसे गंदा सवाल है और इसका जवाब नहीं बनता साहब, ये मैं जानता हूं और मैंने तय किया कि अपन नहीं जाएंगे। कितनों को जवाब दोगे आप? सर पढ़ रहा हूं। कहाँ पढ़ रहा? जोधपुर पढ़ रहा हूं। अच्छा, और कितने साल हो गए? उनको मजा आता है और बड़ा मजा आ रहा है। तुम चाह रहे हो भागो यहां से, और तुम जो रसगुल्ले गुलाब जामुन खा रहे थे ना, वो उल्टा इफेक्ट दिखाना शुरू कर देंगे थोड़ी देर में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस सवाल का जवाब तुम्हें ढूंढना है कि कोई आदमी मुझे ये पूछ नहीं पाए कि तुम क्या कर रहे हो। वो व्यक्ति तुम्हें जब शादी में देखे तो तुम्हारे पास आए, और भाई कैसे हो, अच्छा पोस्टिंग वहां क्या, ले यार एक सेल्फी ले। ये जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है कि जब कोई इंसान चल के, जैसे तुम लोग मेरे को कहते, सिंह सर एक सेल्फी। तुम्हें कभी देखा है तुमने कभी कि तुम किसी शादी समारोह में गए और किसी ने कहा हाँ भाई अजल एक सेल्फी ले ले? कोई नहीं लेता तुम्हारे साथ सेल्फी, कोई नहीं लेता है यार। हद हो रही। जीवन की वैल्यू ये है जब लोग चल के तुम्हारे पास आके सेल्फी लेते हैं, इसका मतलब तुम सही दिशा में हो। और ये अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं ही क्यों, ये क्यों बहुत बड़ा शक्तिशाली बनाओ। मैं सच कह रहा हूं, जिंदगी में मजा आ जाएगा आपको, और ये मजे वाली प्रोसेस आपको शुरू करनी। देव सिंह सर कुछ नहीं कर सकते, भवानी सर कुछ नहीं कर सकते।